स्वागत है आप सभी छात्रों का। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उन सभी प्रश्नों को बड़ी ही सहजता और सरलता से हम लोग एक बाय एक टॉपिक वाइज हर एक सवाल करने वाले हैं और यहाँ से सीधा रेलवे के हर एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। इसको आप प्रयास कीजिए कि सॉल्व कीजिए और आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और टोटल अटेम्प्ट कितने आपने किए हैं। और ये कंटिन्यू आपको श्रृंखला मिलने वाली है। कहते हैं मित्र ना कि डर गम सब तेरे अंदर है, डर गम भय सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो बिल्कुल हर हालात में जीना सीखो। और शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन और उम्मीद करते हैं कि आप इसमें जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को जोड़ेंगे और बेहतर आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए, पहला सवाल आपके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 26 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 1 जनवरी 1885 और 5 नवंबर 1885। सही ऑप्शन हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी है इंडियन नेशनल यूनियन, सी है इंडियन नेशनल फेडरल और डी है इंडियन नेशनल हिंदुस्तान। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल यूनियन। तो INU के नाम से जाना जाता था किसको? INC को। इंडियन नेशनल कांग्रेस को पहले किस नाम से जानते थे? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है कि यूनियन शब्द के स्थान पर कांग्रेस शब्द किसके सुझाव पर रखा गया था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, बी है दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर कांग्रेस शब्द रखा गया। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह या प्रतिनिधि मंडल। लोगों का समूह या प्रतिनिधि मंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, USA के संविधान से शब्द को लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक में कुल कितने लोग शामिल थे? ऑप्शन ए है 72 लोग, बी 75 लोग, सी है 403 लोग और डी है 607 लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 लोग। और इस पहली बैठक में 72 लोगों में मित्र 40% इसमें केवल और केवल कौन थे? वकील वर्ग के लोग शामिल थे और लगभग इसमें से 35% के आसपास में कौन थे? पत्रकार थे। तो इन दोनों वर्गों का प्रभुत्व पहली बैठक में खूब बना रहा। किनका? वकीलों का और पत्रकारों का, इन 72 लोगों की संख्या में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है फिरोज शाह मेहता और डी है WC बनर्जी। तो इसका सही आंसर है WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये जो हिंदू थे और बाद में ऐसा पता चलता है, परंतु इसका प्रमाण कहीं स्पष्ट तौर पे नहीं मिलता है, फिर भी यह पता चलता है कि बाद में ये हिंदू से किस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे? ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे WC बनर्जी। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यहाँ पारसी कर लीजिएगा। पारसी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है फिरोज शाह मेहता। तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है सलीमुल्लाह और डी है रहमतुल्लाह सयानी। तो सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने 1887 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में भाषण पढ़ा गया था।
अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अभी हम लोगों ने पहला देखा, अब दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है रहमतुल्लाह यमसयानी, बी है आगा खां, सी है मोहम्मद अली जिन्ना और डी है शौकत अली। तो सही आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह यमसयानी। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसने? रहमतुल्लाह यमसयानी साहब ने। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन देखते हैं, विलियम वेडरबर्न, बी है जॉन स्मिथ, सी है जॉर्ज यूल और डी है A.O. ह्यूम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जॉर्ज यूल। ये इलाहाबाद अधिवेशन 1888, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में अध्यक्षता किया था। किसने? जॉर्ज यूल। तो पहला अंग्रेज अध्यक्ष, या पूछा जाए पहला यूरोपीय अध्यक्ष भी कहा जाए तो कौन थे? जॉर्ज यूल ही थे। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एवं पहले महासचिव कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है A.O. ह्यूम, बी है विलियम जॉनसन, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है जॉन डिग्बी। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं A.O. ह्यूम, एलन एक्टोबियन ह्यूम। इन्हें शिमला का संत भी कहते हैं। किसको? A.O. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, शिमला का संत कहा जाता है। और भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहते हैं। किसको? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा पारसी अध्यक्ष कौन था। तो पहला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है तो ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है अश्विनी कुमार बनर्जी। तो सही आंसर लगाएंगे हम लोग फिरोज शाह मेहता। ये कांग्रेस के दूसरे पारसी अध्यक्ष थे। इन्होंने 1889 बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसने? फिरोज शाह मेहता साहब ने। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, विलियम वेडरबर्न, बी है जॉर्ज यूल, सी है डफरिन और डी है जॉन स्मिथ। तो सही आंसर हो जाएगा विलियम वेडरबर्न। ये कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे और इनके बारे में कहते हैं कि ये एकमात्र अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता किया था। तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन है? विलियम वेडरबर्न। और इन्हें ह्यूम का जीवनीकार भी माना जाता है। किसे? विलियम वेडरबर्न को। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए थे। ऑप्शन को देखते हैं। तो सही ऑप्शन आप भी बताने का प्रयास करना और आखिर में मित्र जरूर आप कमेंट करके बताओ कि आपने इस सेशन में कितने सवाल सही किए हैं और कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके गलत हुए हैं, ताकि अगला सेशन जब ये मैं आपके बीच लेकर आऊँ तो आप में बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और बहुत कम गलती हो, ताकि आपके सफलता के मार्ग में जो गलतियाँ बाधा पहुँचा रही हैं उससे आप निजात पा जाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी शामिल हुए। ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1901, बी है लखनऊ अधिवेशन 1916, सी है मुंबई अधिवेशन 1885, डी है लाहौर अधिवेशन 1893। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1901 में गांधी जी पहली बार शामिल हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी है सूरत अधिवेशन 1907, सी है कोलकाता अधिवेशन 1901 और डी है बांकीपुरा अधिवेशन 1912। तो सही आंसर हो जाएगा बांकीपुरा अधिवेशन 1912। ये बिहार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था R.N. मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था और पहली बार पंडित नेहरू जी इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल हुई थीं। ऑप्शन ए है मुंबई अधिवेशन 1885, बी है कोलकाता अधिवेशन 1886, सी है मुंबई अधिवेशन 1889 और डी है नागपुर अधिवेशन 1891। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुंबई अधिवेशन 1889 और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? फिरोज शाह मेहता ने। और इसी में पहली बार महिलाएं शामिल हुई थी, जिसमें एक महिला का नाम याद रखना है, पंडित रमाबाई। इन्हीं के नेतृत्व में महिलाएं इसमें शामिल हुई थी, पंडित रमाबाई। और पहली बार महिलाओं का इसमें नेतृत्व भी बढ़ा और प्रतिनिधि संख्या भी आई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है पंडित रमाबाई और डी है एनी बेसेंट। तो सही आंसर आप सभी जानते हैं एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा यही थी, एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? पंडित रमाबाई, बी है कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी है सरोजिनी नायडू, डी है नलिनी सेन गुप्त। तो यहाँ ध्यान में रखना, यहाँ पहली भारतीय महिला अध्यक्षा पूछा रहा है, तो का ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 1917 अधिवेशन की 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी और क्रम में ये दूसरी महिला अध्यक्षा भी हैं। कौन? सरोजिनी नायडू। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 12, सी है 8 और डी है 18। तो सही आंसर हो जाएगा 3 अधिवेशन यहाँ हुए थे। पहला हुआ था बांकीपुरा 1912 में, बांकीपुरा 1912 में हुआ। दूसरा गया में हुआ था 1922 में। तीसरा हुआ था रामगढ़ में 1940 में। यही 3 अधिवेशन बिहार में आयोजित हुए थे। अगले सवाल को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था। अगला सवाल है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? ऑप्शन देखिए, कोलकाता अधिवेशन, बांकीपुरा अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। तो सही आंसर हो जाएगा बांकीपुरा अधिवेशन 1912 में पहली बार इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, A.O. ह्यूम को। अगले सवाल को देखते हैं कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1886 में सदस्यों को गार्डन पार्टी किसने दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड माउंटबेटन और डी है लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के दूसरे बैठक 1886 के कोलकाता अधिवेशन में सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी दी थी। गार्डन में कौन सी पार्टी दी थी? टी पार्टी, यानी चाय की पार्टी दी थी गार्डन में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? पहले अधिवेशन में, दूसरे अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में और चौथे। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे अधिवेशन 1886 में। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 85 में। दूसरा कब हुआ? 86 में। तीसरा कब हुआ था? 87 में 1800 और चौथा कब हुआ? 1888 में हुआ था। पहला अधिवेशन आप जानते हैं मुंबई में हुआ था, दूसरा कोलकाता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ और चौथा प्रयागराज या इलाहाबाद में हुआ था। अगले सवाल को देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई थी? ऑप्शन ए है कोलकाता अधिवेशन, बी है मद्रास अधिवेशन, सी नंबर देखते हैं इलाहाबाद अधिवेशन और डी है सूरत अधिवेशन। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1887 में पहली बार अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है आगा खान, बी है सर सैयद अहमद खान, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के पहले विरोधी यही थे। इन्होंने कांग्रेस के विरोध के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी 1888 में और कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया, कांग्रेस के प्रचार को रोकने का प्रयास किया, लोगों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया, किंतु ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए थे। अगले सवाल पर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने वाला, वही सवाल दो बार है। अगला सवाल आते देखते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी हैं दादा भाई नौरोजी, सी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर और डी हैं फिरोज शाह मेहता। आप सभी जानते होंगे दादा भाई नौरोजी को ही भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं किसको? दादा भाई नौरोजी को।
आज के सेशन का आखिरी सवाल आपके लिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली पहली महिला स्नातक कौन थी? ऑप्शन ए है कादम्बिनी गांगुली, बी है पंडित रमाबाई, सी है सुनीति चौधरी और डी है अरुणा आसफ अली। तो सही आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ये पहली बार कांग्रेस के मंच से भाषण दिया था इन्होंने और पहली बार ये शामिल भी हुई और मंच से भाषण देने वाली ये पहली महिला हैं और कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक, प्रतिष्ठित स्नातक महिला भी हैं। कौन? कादम्बिनी गांगुली। तो उम्मीद कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को इच्छा अगर लगे अच्छा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर करना और ज़रूर कमेंट करके बताना कि इस पूरे सेशन में आपने कितने क्वेश्चन किए। केवल स्किप करके जाना होगा तो मत देखना मेरे भाई, ये केवल और केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं रात दिन, उनके लिए। ये रील नहीं है, रियल है। यहाँ से ज़िंदगी की धारणाएँ आपकी बदलेंगी, आपके संकल्प बदल जाएंगे। तो प्रयास करो और पढ़ के आओ, फिर से दो, बार बार इसको देखो और अपनी स्थिति को सुधारो। तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।